अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम मेंबर्स को, तमाम देखने वालों को जी, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आप देख रहे हैं ABS स्ट्रेटजी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अली बुखारी है। अच्छा जी, आज पेयर हमारे पास डॉलर का है, यानी DXY डॉलर इंडेक्स। और इसके बारे में सारे ही जानते होंगे, यकीन जो नए देखने वाले हैं उनको खुशामदीद। कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या दुनिया के ममालिक की आपस में जितनी भी माशी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उसके अलावा माशी इस्तिलाहात जितनी भी होती हैं या मईशत का अप एंड डाउन्स जितने भी मुल्क हैं इस टाइम दुनिया में, 95% मैं कह सकता हूँ कि वो उनके जितने भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या अदर कंट्रीज़ के साथ होते हैं। लाइक मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, अगर आपने किसी और मुल्क से कुछ चीज़ ख़रीदनी है या वहाँ पे कुछ आपने अपने मुल्क की तरफ से चीज़ भेजनी है, तो आप उसका जो है वो मामलात डॉलर्स की प्राइस में तय करते हैं। और डॉलर्स की प्राइस में तय करने के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स के डिफरेंट जो है ना पॉइंट्स भी होते हैं कि वैल्यूएबल टाइम में अगर डॉलर्स की मार्केट जो है वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, तो उसके माइनर्स में आप हमें पे आउट ज़्यादा या कम करेंगे। इसी सूरत में आपने देखा ही होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जितने भी काम करने वाले हैं वो डॉलर की अहमियत को जानते भी हैं और जो वैसे बिज़नेस करते हैं वो भी। अब आता हूँ पॉइंट की तरफ। आज हमारे पास डॉलर की न्यूज़ है शाम में। अब डॉलर की न्यूज़ है तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वालों को डॉलर की न्यूज़ के साथ क्या क्या सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने भी चाहिए और देखने भी चाहिए और उनको समझना भी चाहिए। मैं चाह रहा था कि फ़ंडामेंटल की एक पूरी सीरीज़ प्ले लिस्ट तैयार कर दूं, लेकिन मामलात ऐसे हैं कि मसरूफ़ियत की अपनी एक इंतहा है और पीछे एक वीक जो है गुज़र चुका, वो इंटरनेट में अप एंड डाउन्स स्टिल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल जब कोई रिलैक्स हो जाए, मामलात अच्छे हो जाएं, तो बंदा एक काम शुरू करता है, क्योंकि अपनी मेरी आदत ये है कि अगर एक काम, कारोबार, एक सिस्टम, एक बात कुछ भी शुरू कर लिया तो फिर उसको एंड लेवल तक लेके जाना मेरे लिए फ़र्ज़ हो जाता है। अभी तक वो सिलसिला शुरू नहीं हो पाया कि फ़ंडामेंटल सीरीज़ पूरी जितनी भी फॉरेक्स में न्यूज़ेज़ आती हैं, फ़ंडामेंटल बेस जितनी भी मूव्स होती हैं, उनके बारे में डिटेल 20-20 मिनट की एक वीडियो बना के तमाम जितनी न्यूज़ेज़ हैं, चाहे वो NFP, FOMC कुछ भी, उसके ऊपर आपको बता दिया जाए। अब आज की न्यूज़ रिटेल सेल्स और को रिटेल सेल्स की है। इसका मतलब क्या होता है और इसका मकसद क्या होता है? आपको बहुत सारे ममालिक में जाना आना हुआ होगा, अगर नहीं तो अल्लाह नसीब करे, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ आना जाना, उनके साथ बिज़नेसेस करना या उनकी इकॉनमी को देखना। जब भी आपके मुल्क में आपके मुल्क की करेंसी अच्छी हो या आपके मुल्क की करेंसी ऑलरेडी अच्छी चल रही है, तो उसमें आपने देखा होगा अप एंड डाउन आते हैं। हमारे प्यारे मुल्क में आपने देख ही लिया होगा क्या क्या हालात हैं। रिटेल सेल्स का मतलब ये होता है कि आवाम ने कितना की पैसा मार्केट में लाया, क्या उनकी पावर परचेज जो है वो उनकी कम हुई है या ज़्यादा हुई है, और कौन से जो हैं वो मैं कह सकता हूँ कि इदारे या कौन से ऐसे मार्केट में वैल्यूएबल पॉइंट्स के ऊपर वो पैसे लगा रहे हैं या पैसे निकाल रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट। और को रिटेल सेल जो होती है वो ये होती है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनमें, चाहे वो गुड्स के बिज़नेसेस वाले हों, ऑयल के बिज़नेसेस वाले हों, कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस वाले हों, गाड़ियों का लेना देना हो, वहाँ पे जो इन्वेस्ट करते हैं, जिनके बिज़नेसेस वहाँ पे हैं, तो उनको ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी हेल्प भी करती है, इम्पेक्ट भी होता है और इफ़ेक्ट भी होता है। अगर तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में देखा जाए तो हमारे पास टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर अगर सोचा जाए तो हमारे पास आज के दिन में जो सेटिंग बन रही है वो डॉलर की सूरत में ये है। जैसे कल मैंने ये एक चीज़ बताई थी, आपने जब भी देखा होगा कि मार्केट में कैंडल्स के अलावा क्या मूव करता है, ये कैंडल्स के अलावा कुछ भी मूव नहीं होता। हाँ, कैंडल्स को देखने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, लाइक आप जो है वो लाइन चार्ट पे चले जाएं या बार्स पे चले जाएं, वो एक हिलात है, वरना सारी मूव्स इन कैंडल्स की होती है। अब इन मूव्स को समझने के लिए आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ आपको, क्योंकि आपने फॉरेक्स करनी है, तो फंडामेंटल बेसिस पे भी आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मूव्स अप एंड डाउन्स में हुई हुई हैं, तो ये मूव्स जो है वो आपको समझने के लिए बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे पैटर्न्स भी सीखने पड़ते हैं।
मैं थोड़ा सा बता दिया न्यूज़ के बारे में, रिटेल सेल्स कि आम आवाम की कितने मामलात हैं, वो पैसा लगा रहे हैं नहीं लगा रहे। को रिटेल सेल्स के जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अब किस चीज़ किस शोबा ज़िंदगी में पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, क्योंकि हर मुल्क में बिजनेसमैन ही उस मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो जो ताकत का सरचश्मा तो आवाम ही है, क्योंकि आवाम होगी तो इन्वेस्टर्स भी काम करेंगे, बड़े लोग भी काम करेंगे, क्योंकि छोटे लोगों के साथ ही बड़े लोगों की ज़िंदगी भी जुड़ी हुई होती है। हत्ता कि उल्ट है इसका उल्ट के बड़े लोगों के साथ ही छोटे लोगों की ज़िंदगी जुड़ी होती है। लेकिन चूँकि रॉबर्ट क्यूसाकी की थ्योरी के मुताबिक 90% जो लोग हैं वो अपने 9 to 5 वाले जो गुजारा करते हैं उनके साथ ही 1% इन्वेस्टर। इसके ऊपर इंशाल्लाह जल्दी कोई सेशन अरेंज करता हूँ, ये भी आपको समझाऊंगा किसी दिन। अब यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर अगर समझा जाए तो यहाँ पे कैंडल्स का आप देख चुके हैं मिलियन ऑफ डॉलर्स में, मिलियन ऑफ नंबर्स में, और मैं कहता हूँ 1000 ऑफ नंबर्स में जो जहाँ पे लॉट्स ओपन होती हैं तो फिर इस तरह की मूव्स आती हैं, इस तरह की एकदम से सेल्स एकदम से बाय। और एक और भी है ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो, उसमें अगर आप समझें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जितनी भी कैंडल्स बनती हैं उसमें बहुत सारे लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, प्राइस एक्शन वाले भी बैठे हैं, डिमांड सप्लाई वाले भी बैठे हैं, स्मार्ट मनी वाले भी हैं, स्ट्रक्चर वाले भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केट प्रोफाइल वाले भी हैं, इंडिकेटर्स वाले भी हैं, ऑटो इंडिकेटर्स वाले भी हैं, सारे काम कर रहे हैं और हर कोई अपनी अपनी जगह पे ठीक कमा रहा है, ठीक काम कर रहा है। किसी के वो नहीं है कि कोई नहीं कर रहा ठीक, कोई गलत कर रहा है। लेकिन चूँकि प्राइस एक्शन ही सब कुछ है तो इसी की बुनियाद पे सारे काम कर सकते हैं, इसके अलावा किसी के पास कोई हल नहीं होता। आपने देखा होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपने बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि कैंडल्स ही आपको मार्केट की मूव्स के बारे में बताती हैं, इसके अलावा दूसरा कोई नाम नहीं है ना कोई हल है। तो आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्लासेस लेनी चाहिए और उसके बाद कहीं जाके आपको समझ आएगी। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप सीखेंगे, बेसिक्स हैं, एडवांस, प्रो, डाइवर्जन, डिमांड एंड सप्लाई, आगे भी जो है वो आप सीख सकते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास हम कैंडल्स को देख के एक डिसीजन लेते हैं कि भाई प्रीवियस हिस्ट्री में मार्केट यहाँ पे इवनिंग स्टार बना के गिरी थी, तो क्या मार्केट अब दोबारा गिर सकती है कि नहीं। तो हमारे पास उसका जवाब क्या था, हमारे पास उसका जवाब ये था कि जब तक इस मार्केट इस लाइन को टच नहीं कर सकती, जब तक नहीं करती, एविडेंस नहीं देती, हम इसको सेल नहीं देख सकते। उसके बाद प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के बाद आपने जो है वो चैनल के बारे में पढ़ा, ठीक हो गया कि हमारे पास टाइप ऑफ चैनल्स बनते हैं, हमारे पास ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका है, हमारे पास जो है वो इंडिकेटर यूज़ करके डाइवर्जन निकालने का तरीका है। तो ये सारे तरीके आप आजमा सकते हैं। मुझे बातें बहुत सी बतानी है आपको, बहुत सी करनी है आपके साथ बातें शेयर, जितना एक्सपीरियंस रहा लास्ट 5 ईयर्स का इंशाल्लाह वो गाहे बगाए जो है वो बात होती भी रहेगी और बात चलती भी रहेगी। अब यहाँ पे देखें तो जो ये लो है, ये इक्वल लोज बने हुए हैं, यानी कि वो जिस तरह प्राइस एक्शन में आपको पढ़ाया जाता है ट्रिपल बॉटम टाइप जो होता है वो, ठीक हो गया, ये रहा। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन वाला और जो इसको समझते हैं कैंडल्स को, वो ये चाह रहा है कि अब यहाँ पे मार्केट अगर आती है या यहाँ पे जाती है, यहाँ पे जाके रिजेक्ट हो चुकी है और मार्केट अपना लो बनाने की तरफ आ रही है। चूँकि ये टाइम फ्रेम बड़ा है तो एकदम से आप इसकी कैंडल्स मूव्स होता नहीं देख सकती। एक ही सूरत में देख सकते हैं कि जब मार्केट में न्यूज़ हो। तो शाम में अभी ये है कि मार्केट यहाँ से जा रही थी, यहाँ पे बायर्स ने अपना पैसा निकाला, यहाँ पे रुके, इन सेलर्स को ट्रैप किया और बाय निकल गए। ये सेलर्स थे, यहाँ पे इनको ट्रैप किया और मार्केट कहाँ चली गई, मार्केट बाय चली गई। मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे ये था कि हम समझ रहे थे, ये रहा, आवाम ये क्या समझ रही थी कि ये सेल, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना आता है उनका तो बिल्कुल कुलिया था कि भाई रेजिस्ट सर ने बढ़ाया हुआ, रेजिस्टेंस थर्ड टाइम ही टच कर सकते, चले हल्की बोली की ट्रेड कर सकते, सेकंड टाइम 80% और फर्स्ट टाइम 190 या 95% आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे ये था, फर्स्ट टाइम आई हमने 100% ट्रेड किया, सेकंड टाइम हमने 80% ट्रेड किया, थर्ड टाइम आई हमने 70% 50% ट्रेड किया, 40% पे इसने क्या किया था, बाय जाके सेल कर दिया, एसएल कर दिया, लेकिन आई सेल। तो ये ट्रैप सिस्टम होते हैं। अब जिसने प्राइस एक्शन बेसिक्स ली हुई है उसको पता है कि यहाँ पे रेजिस्ट है, तो इस रेजिस्ट एरिया को इसने ब्रेकआउट देना ही देना था, लेकिन जो लोग यहाँ पे ट्रैप हुए वो मारे गए। अब क्या है, अब मार्केट के पास एक हल है, यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि डिमांड जोन है। डिमांड मीन्स
कि बायर्स ने यहाँ से पैसा फेंका था और यहाँ पे जाके रुक गए। यहाँ पे सेलर्स ने कोशिश की लेकिन फिर बायर्स एंटर हो गए। यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी अपनी बायर्स की लिक्विडिटी लेके नीचे, यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए थे, यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग हो गए। अब यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर सोचा जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक मेजर रीज़न है कि ये सेलिंग एरिया था, तो यहाँ से मार्केट सेल, और इसी के अगेंस्ट जो है वो जो है अगेंस्ट अगर देखें तो GBP USD, यूरो USD, AUD USD, NZD USD ने कल बुलिश मूव दिया और आज के दिन में भी मज़ीद बुलिश मूव दे सकते हैं, क्योंकि डॉलर ने अपनी करेक्शन यानी कि अपना यहाँ तक आना है, फिर एक दफ़ा यहाँ तक आ जाए तो फिर देखते हैं कि मार्केट क्या ये एकदम से भी यूँ कर सकता है। और वैल्यूएबल बेसिस पे सोचा जाए तो ये यहाँ पे भी आ सकता है। ये जो विक है ग्रीन कैंडल की, यहाँ पे भी एक मेथड अप्लाई होता है, वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे फ्यूचर में। यहाँ पे भी एक मेथड अप्लाई होता है और इसको पकड़ने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि हमने इसको पकड़ना कब है, हम इस विक टू विक छोटी सी मार करके ये सेंटर निकालेंगे इसका, हमारे पास इसका पूरा ऑर्डर आ जाएगा, कैच कर लेंगे हम। ये इसका मिड है, इट मीन्स के ये हो सकता है जी। और उसके अलावा आपके पास तीसरा ऑप्शन कोई नहीं बचता इसके सिवाय इसके कि आप क्लासेस लें। नीचे आती है मार्केट तो नीचे बाबा कोई भी नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टर का पैसा कोई नहीं पड़ा हुआ। अब हल्का सा भी मुझे नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे कोई पैसा पड़ा, यहाँ पे सारे निकल चुके हैं अपने जो है वो डॉलर्स बना के निकल चुके हैं। डॉलर को आप आज के दिन में बेरिश देख सकते हैं। लेट्स सी कि मार्केट नेक्स्ट क्या हमारे साथ हाथ करती है। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।